हेलो एवरीवन, गुड मॉर्निंग। कैसे हैं आप सब? आई होप सभी अच्छे होंगे। पिछली बार आपके बहुत सारे कमेंट्स थे कि आपकी स्किन इतनी अच्छी कैसे है, आपके बाल इतने अच्छे कैसे हैं, उसके लिए हमें बताइए। हम भी रेमेडीज़ जो भी आप बताते हो हम भी लगाते हैं, लेकिन हमें फ़ायदा नहीं मिल रहा है। हम भी अच्छा अच्छा खाना खाते हैं, लेकिन हमें तो बेनिफिट नहीं मिल रहा है। सच्ची सच्ची बताइए कि आप करती क्या हो। तो मैंने आपके साथ शेयर किया था ये सुपर फूड जो मैं डेली खाने में इस्तेमाल करती हूँ, और फुल डिटेल वीडियो मैंने आपके साथ शेयर किया था। बट बहुत सारे कमेंट्स आ रहे थे कि आप फिर से वीडियो बनाइए और हमें अच्छे से बताइए कि इसे खाना कैसे है, अच्छी तरह से पता नहीं चल रहा है। वहां पर मैंने एक एक चीज़ की अच्छी तरह से डिटेल दी थी कि किस तरह के पोषक तत्व इसमें पाए जाते हैं, हर एक चीज़। तो चलिए आज मैं फिर से आपको बताती हूँ कि एक्चुअली में आप इसे किस तरह से खा सकते हैं और आपकी जो स्किन है, आपके जो बाल हैं, बहुत ही अच्छे होते चले जाते हैं। तो क्या है जी, देखिए सबसे पहले तो इसमें मैंने जो यूज़ किए हैं 7 तरह के बीज हैं। सबसे पहला जो है ये है फ्लैक्सीड्स के बीज। फ्लैक्सीड्स मतलब अलसी के बीज। अलसी में विटामिन ई भरपूर मात्रा में पाया जाता है, और आप सभी जानते ही होंगे कि हमारी ब्यूटी के लिए, मतलब स्किन के लिए अच्छी स्किन की अच्छी हेल्थ के लिए, बालों के लिए विटामिन ई ही रिस्पॉन्सिबल होती है, क्योंकि ये ब्यूटी विटामिन के नाम से ही जानी जाती है। तो अगर इसमें विटामिन ई भरपूर मात्रा में है तो ऑब्वियस सी बात है कि आपकी स्किन के लिए और बालों के लिए अच्छी होगी। साथ ही साथ इसमें पाया जाता है ओमेगा 3 फैटी एसिड्स, जो कि हमारी ओवरऑल हेल्थ के लिए भी अच्छा होता है। अगर आपको हार्ट से रिलेटेड प्रॉब्लम है, वेट लॉस के लिए भी ये बहुत फायदेमंद है। अगर आपका वजन बहुत ज़्यादा बढ़ रहा है, क्योंकि बहुत सारी बीमारियां होती ही वजन बढ़ने की वजह से हैं, तो इसमें फाइबर भी भरपूर मात्रा में होता है। मतलब ये आपके मेटाबॉलिज्म रेट को बूस्ट करता है और आपका वेट जो है जल्दी जल्दी रिड्यूस होता है। तो ये चीज़ हो गई। फ्लैक्सीड्स इसमें मैंने ऐड की हुई है। सारी जो बीज हैं उनकी क्वांटिटी मैंने सेम ही रखी है। मतलब अगर मार्केट में आप जा रहे हो, आपको जैसे ये पूरा डिब्बा तैयार करना है तो 100 ग्राम, अगर आप 700 ग्राम हो गया, फिर 100 ग्राम ले रहे हो तो 100 ही ग्राम आप अलसी के बीज लेंगे। मतलब जो भी बीज मैंने यहाँ पे इस्तेमाल किए हैं सेम क्वांटिटी में लिए हैं, अच्छी तरह से यहाँ पे डिब्बे में बंद कर दिए हैं और इस तरह से मिक्स कर लिए। तो फिर 1 चम्मच उठा करके मैं इसे इस्तेमाल करती हूँ। और खाने का तरीका गर्मियों के लिए अलग है, सर्दियों के लिए अलग है, बच्चों के लिए अलग है, बूढ़ों के लिए अलग है। और आपकी जो एज है, मतलब अगर 30 की, मैं 30s की एज में हूँ, तो अगर आप इस एज में हैं 30 से 40 की, तो आपके लिए मैं बताऊँगी। पहले मैं आपको बता देती हूँ कि किस तरह के बीज हैं, कौन कौन से बीज हैं। सेकंड नंबर का जो बीज है इसमें वो है चिया सीड। और चिया सीड जो है एक सुपर फूड, आप सर्च करना गूगल पे, चिया सीड डालना, तो ये एक सुपर फूड होता है। इसमें हर तरह के पोषक तत्व पाए जाते हैं। विटामिन ले लीजिए, मिनरल्स ले लीजिए, फाइबर ले लीजिए, मतलब जो भी आपकी बॉडी नीड करती है वो हर तरह के पोषक तत्व इसमें पाए जाते हैं। एक चीज़ मैं आपको पहले ही बता देती हूँ। देखिए बहुत बार क्वेश्चन आ जाता है, कमेंट्स होते हैं कि हम ये क्यों खाएं, डेली जो हम चीज़ें खाते हैं उनमें भी तो विटामिन होते हैं, मिनरल्स होते हैं, हर तरह के पोषक तत्व पाए जाते हैं, तो यही क्यों। तो देखिए जो हम डेली खाते हैं, जैसे फ्रूट्स खाते हैं, वेजिटेबल्स खाते हैं, अनाज खाते हैं, तो वो जो है ना हमारी जो नीड है, अगर हमारी बॉडी की नीड को वो अच्छी तरह से फुलफिल कर पाते तो हमें एक्स्ट्रा ज़रूरत ही नहीं पड़ती। तो हमारे बाल कभी नहीं झड़ते, हमारी स्किन पे झाइयाँ नहीं होती, दाग धब्बे नहीं होते, पिंपल्स नहीं होते, कुछ नहीं होता। वो ऐसा क्यों है? ऐसा इसलिए है क्योंकि देखिए पहले के ज़माने में चीज़ें बहुत ज़्यादा प्योर होती थी, केमिकल्स यूज़ नहीं होते थे। लेकिन आज की डेट में चीज़ें उतनी प्योर नहीं रह गई हैं। हर तरह की चीज़ जो है ना बस केमिकल्स के साथ ही उगाई जा रही है। किसी भी सब्जी को, फ्रूट्स में अब इंजेक्शन लगते हैं और वो सुबह मतलब कितना बड़ा बड़ा हो जाता है और आप तक पहुंचाया जाता है। तो अब ये चीज़, मतलब आप गूगल पे सर्च कीजिएगा, आपको पता चलेगा कि नहीं, सच में मतलब ये चीज़ें बिल्कुल भी प्योर नहीं रह गई हैं। इसी वजह से फिर हमारी जो बॉडी को इन सब चीज़ों से पोषक तत्व तो मिलने वाले थे वो उस तरह से नहीं मिल पाते हैं, क्योंकि इनमें खुद ही नहीं होते तो फिर कहाँ से मिलेंगे। इसलिए फिर एक्स्ट्रा डाइट लेनी पड़ती है, तभी आपके जो बालों का झड़ना है रुक ही नहीं रहा है। बहुत सारी रेमेडीज लगा लिए, डॉक्टरों के भी चक्कर काट लिए, तो ये रीज़न होता है। जब तक हमारी बॉडी को वो सारे पोषक तत्व नहीं मिलेंगे तब तक फिर
हमारी ये जो प्रॉब्लम्स होंगी, क्योंकि प्रॉब्लम को आप ऊपर से ही क्योर करोगे, जड़ से ख़त्म नहीं करोगे तो दोबारा हो जाती है। थोड़ी देर के लिए तो चलो ठीक है, आपने दवाइयाँ वाइयाँ ली थी, कुछ भी किया था। वैसे ही स्किन के लिए भी जो लोग कहते हैं कि झाइयाँ हैं, कभी ख़त्म होने का नाम ही नहीं ले रही हैं। एक बार आप अपनी हर तरह की ज़रूरत को, तो मल्टी मिनरल्स, मल्टी विटामिन्स जब आप यूज़ करोगे, देखो नेचुरल तरीका सबसे बेस्ट होता है। बाकी मार्केट में तो बहुत सारे सप्लीमेंट्स मिलते ही हैं, वो आप यूज़ कर सकते हो, करते हैं बहुत सारे लोग, और फिर थोड़े टाइम के बाद उनके साइड इफेक्ट देखने को मिल जाते हैं। तो ऐसा है। बाकी कहाँ से कहाँ मैं पहुँच गई, मैं यहाँ पहुँची हुई थी, चिया सीड्स था। तो चिया सीड्स और ये जो अलसी के बीज हैं, ये एक जेल की फॉर्म में कन्वर्ट हो जाते हैं। मतलब इन्हें आप स्मूदीज में, अपनी शेक बना लीजिए, किसी भी तरह से बहुत ही इजीली खा सकते हो। और रह गई फिर बाकी बीजों की बात, तो ये भी मीठे में, जैसे मीठी चीज़ें हम खाते हैं, हलवा बना रहे हैं या कुछ भी, तो ड्राई फ्रूट्स की तरह भी इन्हें हम ऐड कर सकते हैं। लेकिन यहाँ पे क्या होता है कि अगर आप मीठे में ऐड कर रहे हो, जैसे आपने चीनी का इस्तेमाल कर लिया, तो फिर वही बात वहीं की वहीं पहुँच गई। मतलब कि एक तो आपका वेट बढ़ना शुरू हो जाएगा। तो सिंपल तरीका मैं आपको बताऊँगी। पहले देख लेते हैं कि कौन कौन से बीज है। अच्छा, 2 बीज हो गए। हाँ, मतलब देखिए, चीज़ों के बारे में आपको सही से नॉलेज भी तो होना चाहिए ना, जो आप लेने वाले हैं, जो आप खाने वाले हैं। देखिए, रिस्क नहीं लेना चाहिए कभी भी अपनी लाइफ के साथ। बड़ी मुश्किल से तो एक ज़िंदगी मिली है, अगर उसके साथ भी हम रिस्क लेने लग जाएंगे, तो इसलिए मैं मतलब डिटेल में आपको बता रही हूँ, क्योंकि बहुत सारे क्वेश्चन आ जाते हैं फिर इस तरह से कि अच्छा ये है वो है। तो मैं सभी क्वेश्चन को, क्योंकि पिछले वीडियो के कमेंट्स भी मैंने पढ़े हैं, तो उन सबको मतलब माइंड में रखते हुए मैं यहाँ पे आपको समझा रही हूँ। बाकी मैं बताती हूँ हर एक चीज़ की कैसे खाना है। पहले देख लेते हैं। तो देखिए, तीसरी चीज़ है इसमें कद्दू के बीज, जो ग्रीन कलर के हैं ना, ये देखिए, ये कद्दू के बीज हैं। और कद्दू के बीज जो है ना, सबसे बड़ा फायदा पहले मैं इनका आपको बता देती हूँ। जिन लोगों को नींद अच्छी तरह से नहीं आती है, तो भाई नींद की गोलियां, ये सब चीज़ें मत खाना, बंद कर दीजिए। क्योंकि करते हैं लोग, मैं खुद अपनी लाइफ में कर चुकी हूँ। जब मुझे पता चला एक्चुअल चीज़ का, तो फिर अब मैं भी खुश हूँ। मतलब ठीक है, नींद नहीं आती है तो उन लोगों के लिए ये बहुत ज़्यादा फायदेमंद है। क्योंकि आपका जो स्ट्रेस है, देखिए ना चाहते हुए भी स्ट्रेस आज की डेट में हो ही जाता है। बहुत सारी चीज़ें हैं, अब इतना वर्कलोड है हमारे ऊपर, एक नन्ही सी जान के ऊपर। तो देखिए, ये स्ट्रेस लेवल को भी मेंटेन रखते हैं, नींद आपकी प्रॉपर आती है इसकी वजह से। और इसमें बहुत सारे ऐसे विटामिन्स हैं, मिनरल्स हैं, जो कि आपके ओवरऑल हेल्थ के लिए अच्छे हैं। ये आपके हार्ट की हेल्थ के लिए भी बहुत ही ज़्यादा फायदेमंद है। इसमें फाइबर भी पाया जाता है, इसमें ओमेगा 3 फैटी एसिड्स में, इसमें विटामिन B6, B12 और भी बहुत सारे पोषक तत्वों का ये भंडार है। विटामिन C भी इसमें पाई जाती है, जो कि आपकी इम्यून सिस्टम को बूस्ट करती है। तो जिन लोगों को कोलेस्ट्रॉल की प्रॉब्लम है, बीपी जिनका फ्लक्चुएट करता रहता है, कभी हाई हो रहा है कभी लो हो रहा है, बहुत ही ज़्यादा हाई हो जाता है, तो उसे मेंटेन करने के लिए भी ये जो कद्दू के बीज हैं बहुत ज़्यादा फायदेमंद हैं। और बहुत सारे लोग इन्हें खाते भी होंगे, सिर्फ कद्दू के ही बीज। तो अगर आप इनके साथ इन सारी चीज़ों को भी मिला दोगे, तो आपको और ओवरऑल बॉडी के लिए मतलब फ़ायदा हो जाएगा। तो ठीक है, इसके बाद इसमें मैंने ऐड किया हुआ है कद्दू के बीज हो गए, और पेठे के बीज इसमें ऐड किए हैं। पेठे के बीज जो है ना, बहुत ज़्यादा फायदेमंद है। आपने सुना ही होगा कि कोई प्रेग्नेंट लेडी है, उसको बोला जाता है कि पेठे का जूस पीना, तो आपकी जो मतलब जितनी भी बॉडी में गर्मी होती है, जैसे बोलते हैं ना, ठंडी तासीर की चीज़ें, गर्म तासीर की चीज़ें हैं, गर्म तासीर की चीज़ें हम ज़्यादा खाते हैं तो बॉडी बहुत ज़्यादा मतलब हमें साइड इफ़ेक्ट होना शुरू होते हैं, चक्कर आना शुरू होते हैं, या फिर पिंपल्स वगैरह हो जाते हैं। तो इस तरह की जो चीज़ें हैं वो प्रेग्नेंट लेडीज़ में ज़्यादा देखने को मिलती है। पाँव बहुत ज़्यादा सूज जाते हैं, तो ये सारी चीज़ें होती है। तो उनको सजेस्ट किया जाता है, डॉक्टर बोलते हैं कि पेठा अगर कहीं मिले तो उसका जूस निकाल के पीना मॉर्निंग में खाली पेट। तो ये ओवरऑल आपकी मतलब जो भी ये प्रॉब्लम्स होंगी उनको ख़त्म करता है। मतलब एकदम आपके अंदर जो भी ये गर्मी वाला एहसास है उसे एकदम कूल कर देता है, और ये जो प्रॉब्लम्स हैं वो भी नहीं होती है। तो ये बहुत फ़ायदा आपको देता है। साथ ही आपके ओवरऑल हेल्थ के लिए, जिनको ये बीपी वगैरह, हार्ट के लिए भी अच्छा है। और एक चीज़, हाँ, मधुमेह, शुगर की जिनको बीमारी होती है उनके लिए द बेस्ट है। तो इस तरह से ये मतलब ये जो कम्बिनेशन है ना, ये चीज़ का बहुत ही बेस्ट कम्बिनेशन बना हुआ है, तो आपकी ओवरऑल बॉडी की नीड को पूरा करेगा। अच्छा, तो ये चीज़ इसमें ऐड की है। और लास्ट में ये मैंने इसमें ऐड किए हुए हैं, ये है जी सूरजमुखी के सनफ्लावर सीड्स, एंड साथ में तिल जो हम मोस्टली खाने में
जो कुछ भी मीठी चीज़ बनाते हैं तो तिल डालते हैं उसमें, और तिल में ना प्रोटीन भरपूर मात्रा में पाया जाता है। बढ़ते बच्चों को अगर आप ये चीज़ खिलाओगे तो उनकी हाइट वगैरह बहुत ही अच्छी तरह से बढ़ेगी, ओवरऑल ग्रोथ बहुत अच्छी तरह से होगी। तो तिल के बहुत ही बेनिफिट हैं। जैसे आपने सुना ही होगा कि अगर आपके बाल बहुत ज़्यादा झड़ रहे हैं तो भाई तिल का तेल लगाइए बालों में। तो ये जो आपके बीज हैं मैं मतलब ना देख रही हूँ कि वीडियो बहुत ज़्यादा लंबा हो रहा है, उस तरह से मैं जल्दी से इसे ख़त्म कर दूँ, तो थोड़ा जवान लड़खड़ा रही है। अच्छा, तो ये जो तिल है बहुत इसके बेनिफिट्स हैं, आप गूगल कर लेना, अब मैं बहुत ज़्यादा डिटेल में नहीं जा रही हूँ। बाकी साथ ही मैंने इसमें सूरजमुखी के बीज जो ऐड किए हैं। सूरजमुखी सबसे बेहतरीन है अगर आपको बालों से रिलेटेड किसी भी तरह की समस्या है, बाल आपके बढ़ नहीं रहे हैं, झड़ते बहुत ज़्यादा हैं, तो आप सूरजमुखी के बीज लेना शुरू कर दें, आपकी ये सारी समस्याएँ ख़त्म हो जाएंगी। और जो मार्केट में आपको मिलते हैं ना सप्लीमेंट्स की, हेयर ग्रोथ गमीज़ ये वो सो, उनको आप बिल्कुल मत खाइएगा। मैंने भी खाए थे, बहुत सारे साइड इफ़ेक्ट मेरी बॉडी में भी देखने को मिले। तो ये चीज़ जो भी हमारे सप्लीमेंट्स होते हैं बहुत साइड इफेक्ट हमारी बॉडी में कर देते हैं। तो अपना एक्सपीरियंस मैंने आपको बताया, बाकी आपकी इच्छा है। और ये जो चीज़ें हैं ये नेचुरल चीज़ें हैं, इनसे किसी तरह के साइड इफेक्ट नहीं होते हैं। हाँ, साइड इफेक्ट तब होते हैं अगर आप इनको सही तरीके से नहीं ले रहे हैं या फिर बहुत ही ज़्यादा क्वान्टिटी में ले रहे हैं, तब इनके साइड इफेक्ट होते हैं। क्या क्या साइड इफेक्ट हो सकते हैं वो मैं आपको बता देती हूँ। अगर आपको जैसे आपने मतलब यूं ही खाना, गर्मियों का मौसम है, एक चम्मच निकाला और खाना शुरू कर दिया, डेली आप सुबह खा रहे हो शाम खा रहे हो, क्वांटिटी भी ज़्यादा हो रही है, तो आपको चक्कर जैसा फील हो सकता है, गर्मी आपके शरीर में ज़्यादा पैदा होगी जिसकी वजह से पिंपल्स हो जाएगी, रेडनेस मतलब पिंपल्स होना शुरू हो जाते हैं और चक्कर भी फील होगा। तो ये नहीं करना है। अब डायरेक्टली बात कर लेते हैं कि आपको खाने कैसे हैं। तो देखिए, गर्मियों के मौसम में सबसे बेस्ट तरीका है कि आप एक चम्मच निकालिए, बहुत ज़्यादा क्वांटिटी में नहीं लेना है क्योंकि इसमें बहुत सारे पोषक तत्व हैं, इसलिए धीरे धीरे से बॉडी को किसी भी चीज़ के लिए हैबिचुअल बना लेना चाहिए, उसके बाद ही हम खा सकते हैं। तो शुरू में तो मैं तो यही कहूँगी कि आधी चम्मच से ही स्टार्ट कीजिएगा। और आपने इसको पानी में भिगो लेना है, थोड़ा सा, बहुत ज़्यादा पानी मत ऐड करना, थोड़ा सा पानी में भिगो लेना है, रात भर रख लेना है और सुबह आप डायरेक्टली बस चबा चबा करके खा लोगे, कोई दिक्कत वाली बात नहीं है। मतलब ऐसा भी नहीं है कि इसका टेस्ट खराब होगा, टेस्ट भी बहुत ही अच्छा होता है, मुझे तो बहुत पसंद है। और बाकी जेल की फॉर्म में होंगे तो आपको मतलब खाने में दिक्कत नहीं आएगी, आराम से थोड़ा थोड़ा खाइए और खूब चबा चबा करके खाना, मतलब इतना चबाना कि बिल्कुल ही जैसे ग्राइंडर में एक शेक बन जाता है ना, उस तरह से, ताकि मतलब अच्छी तरह से इसके सारे पोषक तत्व रिलीज हों और आपके जो भी चीज़ें हैं इसके अंदर वो सब आपकी बॉडी को अच्छी तरह से मिले। दांतों का काम आंतों को ना करने देना, बस ये चीज़ बता रही हूँ मैं आपको, क्योंकि छोटी सी चीज़ है तो यूं ही चली जाएगी, फिर आंतों से भी मतलब फिर ये अच्छी तरह से जो पोषक तत्व हैं वो रिलीज नहीं होंगे। बेस्ट तरीका है कि आप इसे बादाम के साथ भिगो लीजिए, 4-5 बादाम भी ले लीजिए, क्योंकि बादाम हमारे दिमाग को भी तेज करेंगे, फाइबर, प्रोटीन, कैल्शियम, हर चीज़ भरपूर मात्रा में पाई जाती है और इनमें भी कैल्शियम भरपूर मात्रा में पाई जाती है। तो आपकी हड्डियों की जो दर्द होती है, कड़कड़ की आवाज़ आने लग जाती है एक एज के बाद, लगता है कि बस भाई अब कमर में दर्द, यहाँ दर्द, वहाँ दर्द, तो इन दर्दों के लिए भी ये बहुत ही बेस्ट है, नेचुरल तरीका। तो ये चीज़ आपने करनी है गर्मियों के मौसम में। सर्दियों के मौसम में कोई दिक्कत नहीं, आप डायरेक्टली एक चम्मच लेकर के उस तरह से भी खा सकते हैं, या फिर आप इसका पाउडर बना लीजिए सर्दियों के मौसम में और फिर डेली आधी चम्मच, फिर थोड़ा थोड़ा, अगर आपको लगा कि नहीं सही से आपकी बॉडी पचा पा रही है, कोई साइड इफेक्ट नहीं है, तो आप 1 चम्मच ले सकते हैं दूध के साथ। दूध के अंदर ही आप मिक्स कर लीजिए, खा लीजिए, कोई दिक्कत नहीं है, या फिर ऐसे ही खा लीजिए, दूध पी लीजिए पीछे से, जैसे भी आपको सूटेबल लगे उस तरह से। और गर्मियों में ध्यान दीजिएगा कि आपको इसी तरह से मतलब नहीं खाने हैं। हाँ, कईयों की बॉडी बहुत ज़्यादा स्ट्रांग होती है, क्योंकि कुछ एक लोग ना बहुत सारी जैसे नॉनवेज वगैरह ये सब चीज़ें बहुत खाते हैं, तो उनकी बॉडी हैबिचुअल होती है, वो खा सकते हैं, उनको नहीं होगा कुछ भी। लेकिन जो लोग बिल्कुल प्योर वेजिटेरियन है तो उनको फिर साइड इफेक्ट हो जाते हैं, क्योंकि अंदर जाकर के ये बहुत हीट प्रोड्यूस करते हैं, क्योंकि इतने सारे पोषक तत्व जब आप ले रहे हो तो कुछ तो होगा ना। तो इस तरह से आप पानी में भिगो दीजिएगा। ये तो आपको पता ही होगा कि बादाम भी गर्म तासीर के होते हैं, और जब आप इसको पानी में भिगो देते हो तो ठंडी तासीर में बदल जाते हैं, तो वैसे ही ये भी फिर ठंडी तासीर में बदल जाएंगे और आप इजीली इन्हें मतलब कंज्यूम कर लीजिएगा, कोई दिक्कत नहीं है। बच्चों को खिलाने हैं तो भी आधी चम्मच, छोटा आधा चम्मच एक बच्चे के लिए उसी तरह से भिगो दीजिए। हाँ, थोड़ा फिर आप थोड़ी सी क्वांटिटी को इंक्रीज कर सकते हो, लेकिन 1 चम्मच से ऊपर मत बढ़ना एक दिन के लिए। और वैसे ही बच्चे क्योंकि खाते नहीं है, ऐसे मैं भी ट्राई करती हूँ लेकिन बच्चे नहीं खाते, तो बादाम और मुनक्का दाख जो होती है वो 2-3 वो डाल दी और उसको रात को भिगोने के लिए डाल दिया, और फिर सुबह मिक्सर जार में ब्लेंड करना
अच्छी तरह से थोड़ा सा दूध ऐड कर लेना। फिर आप मतलब 2-3 सारा जब ये बन जाएगा तो 2-3 चम्मच उनको ऐसे ही खिला दी, मतलब इसके नहीं है 2-3 चम्मच, इसके आधे ही चम्मच थी। 3-4 बादाम भी थे, दाख भी थी, दूध भी था, तो फिर वो बन गई। क्योंकि फिर बाद में आप लगते हो यार पूछने, बहुत सारे लोगों के अजीबोगरीब क्वेश्चन पूछते हैं ना, तब तो फिर मैं सारी चीज़ों को अच्छे से मेंशन कर रही हूँ। तो इस तरह से बाकी आप फिर जैसे शेक बना सकते हो, उसमें भी ऐड कर सकते हो इसी तरह से, मतलब अच्छे से पेस्ट बना करके। अगर बनाना शेक बना रहे हो, मैंगो शेक बना रहे हो, कोई भी शेक जो भी आप बना रहे हो, तो उस तरह से भी दे सकते हैं। और डायरेक्टली दूध में देने की कोशिश करोगे तब भी बच्चे नहीं खाते हैं, क्योंकि मैं अपने बच्चों को मीठा दूध नहीं देती, मतलब प्लेन दूध देती हूँ, कोई चीनी वगैरह उसमें कुछ नहीं डालती। हाँ, बॉर्नवीटा डाल देती हूँ कभी कभी, तो फिर वो फिर चिक चिक करने लगते हैं। तो ऐसी ये बात, और इतना बोलते बोलते 15 मिनट हो गए, ओ माय गॉड। तो अगर कहीं पर भी फिर भी कोई भी कंफ्यूजन रहा होगा ना, तो आप कमेंट कीजिएगा, मैं कमेंट में आपका रिप्लाई करूंगी, या फिर रिप्लाई नहीं कर पाई तो इसी तरह से सेपरेट वीडियो बना करके फिर से आपको बता दूंगी। तो आई होप वीडियो आपको अच्छा लगा होगा। अच्छा लगे तो लाइक शेयर सब्सक्राइब बटन जरूर दबा दीजिएगा। बाकी इसी तरह के और भी अच्छे वीडियोस के लिए चैनल को सब्सक्राइब करना भी बिल्कुल मत भूलिएगा। तो आज के लिए इतना ही, मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। बाय बाय, थैंक यू।